कि आप जो है वर्तमान समय में आप कितने भी बड़े पद पर हों, कितने भी रसूखदार हों, न्याय व्यवस्था इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब आपको बख्शा नहीं जाएगा। तो आज का जो वीडियो है मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आप समझ पाएंगे। उसके पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको और कर दूँ। मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के एक जज हैं निर्भय सिंह, बहुत आजकल सुर्खियों में है, सोशल मीडिया पर सुर्खियां उनके नाम की बन रही हैं। निर्भय सिंह सूलिया इनका पूरा नाम है। एडीजे थे, यानी कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश। इनके ऊपर आरोप लगा, आरोप में इनके ऊपर जो आरोप लगे उन आरोपों को देखते हुए हाई कोर्ट ने इनको जो प्रशासनिक समिति थी उसने इनको टर्मिनेट कर दिया। हाई कोर्ट से भी टर्मिनेट हुए, गवर्नर के पास भी गए, गवर्नर के पास भी याचिका लगाई, वहाँ से कोई लाभ नहीं हुआ। अपील की, रिवीजन किया, कहीं कोई लाभ नहीं मिला और लास्ट में बर्खास्त ही हुए। तो थोड़ा सा मैं आपको इसका ब्रीफ जो पढ़ के सुना देता हूँ, जो सोशल मीडिया पर आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो ये जज हैं निर्भय सिंह सूलिया, एमपी में जज थे। 1987 में सिविल जज के रूप में सबसे पहली इनकी पोस्टिंग मिली, इनकी ज्वाइनिंग जो मिली वो सिविल जज की मिली 1987 में। इसके बाद 2011 में ये एडीजे बने, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश इनकी प्रोन्नति हुई। और अगस्त में ही 2011 में ही एडीजे बनते हैं और 12 अगस्त 2011 में ही इनके ऊपर आरोप लगता है। जयपाल मेहता के द्वारा इन पर शिकायत दर्ज कराई जाती है, जिसमें ये इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। और ये आरोप इन पर लगे हैं आबकारी अधिनियम 1915 मध्य प्रदेश के तहत जमानत देने में लेकर जो चीज़ें इन्होंने की उसको लेकर इन पर आरोप लगे हैं। इन पर जो आरोप हैं उनमें ये है कि समान धाराओं में जमानत दे दी गई और समान धाराओं में ही जमानत खारिज कर दी गई। तो दोहरा जिन्होंने मापदंड जो अपनाया इसको लेकर इन पर आरोप लगे। शिकायत हुई, शिकायत की जांच की गई, जांच में पाया गया कि भले ही भ्रष्ट या अनुचित उद्देश्यों का कोई प्रत्यक्ष सबूत इनके खिलाफ नहीं था, लेकिन जज सूलिया के जमानत आदेशों के पैटर्न ने कदाचार का संकेत दिया है। एमपी हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही सबूत प्रत्यक्ष ना हो, लेकिन जमानत आदेशों के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायिक अधिकारी ने जो कार्य किया है वह किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आप देखिए हाईकोर्ट की कितनी बड़ी टिप्पणी है। वो कहते हैं कि एक जज के नाते आपने जो काम किया है, भले ही आपके ऊपर भ्रष्टाचार के सबूत जो है प्रत्यक्ष रूप से वो नहीं मिले हैं, लेकिन आपका जो काम है वो बताता है कि आपने कहीं ना कहीं गलत तो किया है, कहीं ना कहीं करप्शन किया है, कहीं ना कहीं कदाचार आपने किया है। और हाईकोर्ट ने 2014 में इनको बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त हुए, उसके बाद हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से बर्खास्त हुए, गवर्नर के पास गए, गवर्नर से कोई इनको राहत नहीं मिल पाई। फिर हाईकोर्ट की बर्खास्तगी के ऑर्डर के विरुद्ध इन्होंने जो है वो अपील कहेंगे, उन्होंने रिट याचिका दाखिल की हाईकोर्ट में। जो रिट याचिका दाखिल की वो जो हाईकोर्ट के कार्यवाहक जो जस्टिस चीफ जस्टिस हैं हाईकोर्ट के, संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की एक खंडपीठ है, उन्होंने इस याचिका को सुना और उसमें याचिका को सुनने के बाद उन्होंने खारिज कर दिया, जिसमें सूलिया के निष्कासन आदेश 2014 और 2016 में अपील को जो खारिज किया गया था उस आदेश को इन्होंने बरकरार रखा, उसको जस का तस रखा, ज्यों का त्यों उसको रखा है। न्यायालय ने यहीं पर इस बात को नहीं छोड़ा, न्यायालय ने आगे इसमें टिप्पणियां भी की। हाईकोर्ट ने कहा कि जांच एकदम ठीक हुई है, जो आरोपी हैं उनको कारण बताओ नोटिस दिया गया, उनसे उनका जवाब लिखित में लिया गया, जांच जो हुई उनकी सामने हुई, उनकी मौजूदगी में पूरी जांचें हुई हैं। उनको जो गवाह है, जो विभागीय गवाह है, जो सरकारी गवाह है, उससे जिरह करने का भी पर्याप्त अवसर दिया गया है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक पक्षीय कार्रवाई हुई है। ये जो कुछ भी हुआ है बिल्कुल जस्ट हुआ है, फेयर हुआ है, उनको पूरा मौका दिया गया अपना पक्ष रखने का, उसके बाद आदेश हुआ है। हाईकोर्ट ने इसके साथ ये भी कहा कि जब कोई पद आपके पास आता है, कोई बड़ा पद आपके पास आता है, तो आपके पास जिम्मेदारी भी बड़ी आती है और बड़ी ही सावधानी पूर्वक उस जिम्मेदारी का आपको निर्वहन भी करना पड़ता है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी और की, जो टिप्पणी बेहद गंभीर है, बेहद संजीदा है। एमपी हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्यायिक अधिकारियों को आचरण के उच्चतम मानक बनाए रखने चाहिए। न्यायिक जो अधिकारी हैं उनको आचरण के जो हाईएस्ट जो उनकी जो प्रोटोकॉल हैं उनको बनाए रखना चाहिए, जो मानक हैं उनको खिलवाड़ उनसे नहीं करना चाहिए। न्यायिक सेवा रोजगार के अर्थ में नई सेवा नहीं है। न्यायिक सेवा को आप रोजगार न समझें, ये एक सेवा है, इसको सेवा समझें। और न्यायाधीश जो होते हैं वो कर्मचारी नहीं है। न्यायाधीश कर्मचारी नहीं है, वे राज्य की संप्रभु शक्तियों का प्रयोग करते हैं। व्यवहार और आचरण की पूर्व ईमानदारी जो है उसको बनाए रखना बेहद जरूरी है। तो आप देख सकते हैं हाईकोर्ट ने
तल्ख टिप्पणी भी की है। बाकी के जो न्यायाधीश हैं पूरे देश के, उनके लिए यहाँ एक मैसेज देने का प्रयास भी किया है कि आप अगर एडिशनल सेशन जज यानी कि एडीजे के पोस्ट पर भी आप हैं और आप करप्शन करते हैं और आपके खिलाफ सबूत पाए जाते हैं या आपका आचरण ऐसा पाया जाता है जिससे प्रतीत होता है कि आपने कोई ना कोई गलत काम किया है, भ्रष्टाचार किया है, कदाचार किया है, तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, आपको टर्मिनेट किया जाएगा। और ये पूरा जो भी है एमपी हाई कोर्ट का जो आदेश है, बहुत अच्छा इस आदेश को कहेंगे, एक स्वागत योग्य ये पहल हाई कोर्ट ने की है। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि कोई भी विभाग हो, अपने विभाग के लोगों को बचाने में लोग लग जाते हैं। अगर आप पुलिस की शिकायत पुलिस से करते हैं तो पुलिस जो है वो उस मामले में बड़ी ढील देती है। ऐसे तमाम विभाग होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब के सीजीआई बनने के बाद से देश में जो कहेंगे कि न्याय क्षेत्र में जो क्रांति आपको देखने को मिल रही है, उसका ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप देखेंगे कि कैसे एक हाई कोर्ट ने एक एडिशनल सेशन जज जो थे उनकी सजा को बरकरार रखा है और ये कह दिया है, बाकी जो मैसेज जो दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि आपको बख्शा नहीं जाएगा। अगर आप उच्च पद पर हैं तो आपको बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं, उनको भी आपको निर्वहन करना चाहिए और जो मानक हैं उन मानकों पर आपको खरे उतरना आपकी जिम्मेदारी है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहें चौधरी लीगल एसोसिएट पर। वीडियो को शेयर फॉरवर्ड करना ना भूलें और जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबा दें। थैंक यू, धन्यवाद।